कल प्रधानमंत्री जी जब विदेश से लौटे हैं तो उन्होंने 3 बातें अपने वक्तव्य में कही हैं और इन तीनों बातों से लगता है कि देश में जो जमीन की वास्तविकता है वो उससे बहुत दूर जा चुके हैं. He has distanced himself from ground realities. वो इनकार की मुद्रा में थे, जिसे हम कहते हैं लिविंग इन डिनायल. और जो तीनों वाक्य या तर्क उन्होंने दिए, पहला ये कि मेरा अपने गृह मंत्री में पूर्ण विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस इन मिस्टर चिदम्बरम. मैं अपने मंत्रियों की रक्षा करूंगा. बेहतर तो यह होता कि मंत्रियों की रक्षा करने के स्थान पर इस विषय की जो सच्चाई है वो उसकी रक्षा करते हैं. The country expects, the nation expects from the Prime Minister that instead of protecting a tainted minister, he should be seen as protecting the truth. और इसलिए जो प्रश्न पूरे इस 2G के विवाद से और इस नोट में से निकले हैं, बेहतर होता कि उन प्रश्नों का वो उत्तर दे देते. वो उन्होंने आज तक नहीं दिया. अगर वो उन लोगों में विश्वास रखते हैं जिन पे दाग लग रहे हैं, तो शायद देश का उनमें विश्वास कम होता जाएगा. If the Prime Minister has confidence in the tainted ministers, the country is bound to lose its confidence in the Prime Minister. दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि मेरे मंत्री परिषद में कोई विवाद नहीं है, there are no dissensions in my cabinet. अब इससे, ये सच्चाई से इससे ज्यादा दूर कोई विषय हो नहीं सकता. श्री अन्ना हजारे के आंदोलन से कैसे निपटना है, स्पष्ट रूप से मंत्रियों के भीतर मतभेद था. ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मंत्री अपने कक्ष की डीबगिंग करवाए एक प्राइवेट निजी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उसको लगे कि सरकारी एजेंसीज क्या मेरे कमरे को बग तो नहीं कर रही, और फिर कहना कि कोई डिस्ट्रस्ट नहीं है, कोई विश्वास की कमी नहीं है, कोई डिसेंशंस नहीं है. और ये जो परिस्थिति पिछले 7-8 दिन में पैदा हुई है, वित्त मंत्रालय इस नोट के बाद और सरकार में इतनी बड़ी दरार आई हुई है, उसको भी अगर प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आती, तो इसीलिए मैंने कहा कि जमीन की वास्तविकता से दूर जा चुके हैं. तीसरा यह कहना कि विपक्ष और विशेष रूप से बीजेपी मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. अब हमारे पास तो कोई आंकड़ा नहीं है, नंबर्स नहीं है कि हम सरकार को गिरा पाए. वी डोंट हैव द नंबर्स टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट. अगर यह सरकार अस्थिर होती जा रही है और इसकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है, तो जो सरकार के भीतर नैतिकता का भी संकट है और उसके साथ साथ नेतृत्व का भी संकट है. क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है सरकार में. और जब सरकार की यह परिस्थिति हो जाए, हमने तो 2G का कांड नहीं किया, कैश फॉर वोट्स के बेनिफिशियरीज हम लोग नहीं हैं, ये सारे जितने भी विषय हैं जिसको लेकर सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है,
वो सभी विषय, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका कारण हम बने हों। जो सरकार अपने अंतर विरोधों में उलझी हुई है, अपने भ्रष्टाचार में उलझी हुई है, वो तो शायद अपने अंतर विरोधों से और अपने वजन से ही अस्थिर हो जाएगी। विपक्ष को कोई आवश्यकता नहीं है उसको अस्थिर करने की। We don't have the numbers to destabilize the government. We don't even need to destabilize this government. It is collapsing under its own contradictions and under the liability of its own image. और इसलिए ये तीनों तर्क उन्होंने जो दिए हैं, उनमें तथ्य और तर्क दोनों ही कम है। धन्यवाद।